अनकही सच्चाई। राहुल और सोनाली की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। दोनों के बीच एक खास दोस्ती हो गई, लेकिन राहुल के दिल में कुछ और था। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वह सोनाली से प्यार करने लगा है। सोनाली हंसमुख और जिंदादिल लड़की थी, लेकिन उसके दिल में भी एक गहरी दर्दनाक कहानी छिपी हुई थी। वह हमेशा खुद को किसी बड़ी जिम्मेदारी के बोझ तले महसूस करती थी, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताती थी। एक शाम राहुल ने तय किया कि वह सोनाली से अपने दिल की बात कह देगा। वह उसे कॉलेज के पास वाले पुराने बगीचे में ले गया। बगीचा थोड़ा वीरान था, लेकिन वहां की शांति और सुंदरता उन्हें अक्सर खींच लाती थी। जैसे ही राहुल ने सोनाली का हाथ थामा और अपने दिल की बात कहने लगा, तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया। बगीचे का माहौल अचानक बदल गया और दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां कोई और भी है। सोनाली के चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, लेकिन उसने राहुल को शांत करने की कोशिश की। राहुल ने उसे फिर से बातों में लाने की कोशिश की। सोनाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझे वैसे ही चाहती हो? सोनाली ने कुछ पल के लिए राहुल की आंखों में देखा और फिर उसे अपनी दिल की सच्चाई बताने का साहस जुटाया। राहुल, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर एक राज है जो मुझे हर दिन डराता है। मेरे घर के पास एक पुरानी हवेली है। लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती है। जब मैं छोटी थी, मैंने उस हवेली में कुछ ऐसा देखा था जिसे मैं कभी भूल नहीं पाई। तब से मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं और कभी कभी लगता है कि वह आत्मा मेरा पीछा कर रही है। राहुल ने हैरानी से सोनाली की बातें सुनी, लेकिन उसने उसे डांडस बंधाया। यह सब बस तुम्हारा भ्रम हो सकता है। हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो हम उस हवेली में जाकर सच्चाई जान सकते हैं। सोनाली पहले झिझकी, लेकिन राहुल के साहस ने उसे भी ताकत दी। दोनों ने तय किया कि अगली रात वे हवेली जाएंगे और उस डर का सामना करेंगे। अगली रात दोनों हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन जैसे ही टॉर्च की रोशनी दीवार पर पड़ी, एक धुंधली परछाई उनके सामने आ खड़ी हुई। सोनाली कांप उठी, लेकिन राहुल ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। अचानक वह परछाई बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते हो कि ये जगह किसकी है? राहुल ने जवाब दिया, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली की सच्चाई क्या है। हम अपने डर से भागना नहीं चाहते। परछाई ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं वह आत्मा हूँ जो वर्षों से इस हवेली में कैद हूँ। मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक कोई मेरी कहानी सुनने और समझने की हिम्मत नहीं करेगा। राहुल और सोनाली ने उसकी पूरी कहानी सुनी। वह आत्मा दरअसल एक औरत की थी, जिसे वर्षों पहले इस हवेली में बुरी तरह से सताया गया था। उसकी मुक्ति तभी हो सकती थी जब कोई उसे न्याय दिलाने की कोशिश करे। राहुल और सोनाली ने ठान लिया कि वे उसकी कहानी लोगों के सामने लाकर उसे न्याय दिलाएंगे। और ऐसा करते हुए उन्होंने न केवल उस आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि अपने जीवन में भी एक नई दिशा पाई। उन्होंने सीखा कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। इस घटना ने राहुल और सोनाली के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। दोनों ने मिलकर कई लोगों की मदद करने का प्रण लिया और एक दूसरे के साथ रहकर अपने रिश्ते को और गहरा बना लिया। कहानी का ये अनुभव उन्हें जीवन भर प्रेरणा देता रहा कि सच्चा प्यार वह होता है जो हर चुनौती का सामना करता है और डर के सामने कभी हार नहीं मानता।